बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, www.onlineustaz.com की जानिब से मैं हूं अब्दुल वली और हम सीख रहे हैं HTML का कोर्स। तो नोट पैड मेरे पास मौजूद है, वही से जो पिछला हमने काम किया था वही से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। हमारा हेड का सेक्शन जो है HTML के अंदर वो इसीलिए मुख्तस किया गया होता है कि यहाँ पर हम अपने पेज का टाइटल वगैरह देते हैं या कोई मीटा कीवर्ड्स वगैरह सर्च इंजन के लिए हम देते हैं। उसके अलावा इसका इतना ख़ास काम नहीं होता, हमारा ज़्यादातर काम वो होता है हमारा बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के लिए दोस्तों ये बॉडी हमारी यहाँ से स्टार्ट है और बॉडी यहाँ पर हमारी ख़त्म है। अगर इस बॉडी का कलर मैं चेंज करना चाहूँ, ये बॉडी जब हम इस पेज को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ सकता है कि जब ये इस पेज को हम ओपन करते हैं, हमारे डेस्कटॉप पर ये पेज पड़ा हुआ है। यहाँ पर जब इस पेज को मैं ओपन करता हूँ तो ये पेज अभी खाली है और बिल्कुल ब्लैंक है। और दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल वाइट है। तो इसको अगर मैं कोई कलर देना चाहूँ तो इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है बीजी कलर। अच्छा, दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये जो हमारे पास टैग है, ठीक है, एक तो ये टैग है, ये क्लोजिंग टैग है और ये स्टार्टिंग टैग है। स्टार्टिंग टैग एक टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, यानी एक टैग के अंदर उसकी बहुत सारी खसूसियात हो सकती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है जिसको हम ऐड कर सकते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को हम स्टार्टिंग टैग के अंदर इस्तेमाल करते हैं और इंशाल्लाह इसको आगे इस्तेमाल करेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पर ये समझ आ जाएगी चीज़। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम इस टैग की खसूसियात में इजाफा करते हैं और इस टैग की पूरी पोजीशन को हम तब्दील करते हैं। तो बॉडी टैग ये हमने जस्ट स्टार्ट किया था और यहाँ पर क्लोज किया था, लेकिन इसकी एक खसूसियत, एक एट्रीब्यूट वो है बीजी कलर, यानी बैकग्राउंड का कलर। ये मैं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बीजी कलर ये HTML का अपना एक एट्रीब्यूट है, अपना नाम है, इसी नाम से आप देंगे, इसका नाम आप चेंज नहीं कर सकते। इज इक्वल टू और फिर ये यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास यानी डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूँगा रेड कलर। ठीक है, रेड कलर आप कोई भी कलर दे दे। तो हमेशा याद रखिए कि ये इज इक्वल टू के बाद जब भी कोई एट्रीब्यूट के अंदर कोई वैल्यू आप देंगे तो इसके लिए आप डबल कोट्स इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल S के ज़रिए मैंने सेव किया और अब यहाँ पर आके रिफ्रेश किया जब तो मैंने, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये कलर आपका चेंज हुआ है। ठीक है, इसी तरह आप ये कलर ऑरेंज भी दे सकते हैं। ये कलर ये आप जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ कलर चेंज हो जाता है। ये कलर आप नंबर्स में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हेक्सा कलर्स कहते हैं। कोई भी नंबर आप दे दे उसका कोई ना कोई कलर बन जाता है और ये इसका ये कलर बना है। ठीक है, और अगर आपको इस कलर्स की पूरी लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पर मैं आपको एक साइट बताता हूँ, www.w3schools.com। ठीक है, इस W3 स्कूल्स के अंदर आप HTML ट्यूटोरियल्स पर जाए और वहाँ पर आपको कंप्लीट एक कलर्स की लिस्ट मिल सकती है कि कौन कौन से कलर आप HTML के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, किस टाइप के कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे कलर्स आपको इस साइट से बहुत आसानी के साथ मिल जाएंगी, www.w3schools.com। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिंपली एक तहरीर अगर हम लिखेंगे कि वेलकम टू माई साइट, बॉडी के अंदर आगे हम काम करेंगे। ठीक है, वेलकम टू माय वेबसाइट, और मैं कंट्रोल S करके इसको सेव करके यहाँ पर अपने पेज में आके जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ वेलकम टू माय साइट आ चुका है। आप देख सकते हैं इस तहरीर को। लेकिन व्यूअर मसला ये है कि ये तहरीर ये आ तो गई है, लेकिन इसको वेब का जो ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स और क्रोम वगैरह, वो आपके इसके उन सब के लिए कंपेटेबल नहीं है। ठीक है, यानी उन सब के लिए आसान नहीं है तहरीर। ये दिखा तो देता है लेकिन समटाइम्स ये तहरीर कहीं पर नज़र नहीं भी आएगी। यानी कुछ ब्राउज़र जैसे होते हैं जो टैग के बगैर तहरीर को बिल्कुल भी वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए दोस्तों हमेशा याद रखिए कि P का टैग है पैराग्राफ। जब भी आप कोई तहरीर लिखे तो पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ के अंदर लिखे, जो कि हर ब्राउज़र के लिए सपोर्टेड हो। अब पैराग्राफ के अंदर ये खसूसियात हैं मज़ीद कि आप पैराग्राफ के अंदर इसका अलाइन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा अलाइन सेंटर। ठीक है, तो ये तहरीर आपकी
अलाइन एक्चुअली यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक है, अलाइन मैंने लिख दिया और ये अलाइन जो है ये आपकी तहरीर जो है सेंटर पे आ गई, सेंटर मतलब दरमियान में, ठीक है, पेज के दरमियान में आ गई। और दूसरी बात ये कि इसके ज़रिए ये कर सकते हैं, सेंटर का अपना भी एक टेक है वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ के साथ जो है आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ के अंदर जो है तहरीर लिखना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और टैग्स हैं। H1 के नाम से एक टैग है जो हेडिंग 1 के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो एक तहरीर जो है आपके पास H1 यानी हेडिंग 1 के फॉर्मेट में जो है आपको दिखाएगी, मतलब है कि बड़े साइज़ में, ठीक है। दिस इज़ माय हेडिंग 1, ठीक है, और इसको यहाँ पर कर देंगे क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं जैसे कंट्रोल एस करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आके जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे सामने दिस इज़ माय हेडिंग 1 और ये हमारा पैराग्राफ था। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छी नज़र से देखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक बी आर का टैग लगाता हूँ। बी आर का टैग का मतलब है कि ये सिंगल टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, इस टैग की टैग है। और इसका मतलब है कि लाइन ब्रेक, ठीक है, ब्रेक रो भी आप ले सकते हैं इससे मतलब, और लाइन ब्रेक भी ले सकते हैं, दोनों मतलब एक लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है। अब इसने जो है इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब अगर ये आप एक सेंटर का जो है वो यूज़ करें तो ये आपकी तहरीर जो है ये भी सेंटर में आ सकती है। अगर यहाँ से पूरे इसके ऊपर आप सेंटर का एक अलग टैग है अगर वो आप यूज़ करें और आखिर तक जो है यहाँ जितना भी आप काम करें आप चाहें कि ये सेंटर में हो, थोड़ा सा अच्छा नज़र आए, तो फिर यहाँ पर ये आपकी सेंटर में। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा इसी तहरीर को कॉपी करते हैं। HTML के अंदर आप कॉपी पेस्ट भी ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम करते हैं BR और यहाँ पर करते हैं उसको पेस्ट और ये करते हैं 2 और ये भी करते हैं 2, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि भाई ये हमारा जो है 2 है। एक और BR H3 और यहाँ से हमारा H3। तो दोस्तों 3 मैंने जो है हेडिंग्स दिए, H1 H2 H3, और ये हेडिंग 1 का साइज होगा ऊपर, दूसरा हेडिंग 2 का और तीसरा जो है वो हेडिंग 3 का, ठीक है। बाकी इसके अलावा 3 हेडिंग्स आप अपने प्रैक्टिस में जब आप करेंगे इस पे प्रैक्टिस तो हेडिंग 4 हेडिंग 5 हेडिंग 6 ये भी दे दिए, सारे हेडिंग्स है, ठीक है। और इसको जब मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस करके और अपने ब्राउज़र में जाके जब मैं रिज़ल्ट देखता हूँ तो यहाँ पर ये हेडिंग 1 है बड़े साइज़ में, इसके बाद ये हेडिंग 2 है और इसके बाद ये हेडिंग 3 है, ठीक है। इसके अलावा आप ख़ुद भी वो कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और टैग है आपको जो है ये समझाने के लिए, सिंपल टैग है सारे, ये सारे जो है आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ और ये आप अपने पास इसकी प्रैक्टिस करें, लिखें। बाकी जो है काम के दौरान जब हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे HTML के अंदर सिंपली, तो उसके अंदर हम बहुत सारे जो है वो ऐसा काम करेंगे जो कि हम यहाँ पर नहीं सीख सकते। मतलब यहाँ जो बेसिक हम अभी चीज़ें पढ़ रहे हैं, बेसिक टेक्स्ट जो है वो पढ़ रहे हैं, इससे हट के जो है कुछ नए टैग्स भी आएंगे हमारे जब प्रोजेक्ट हम बनाएंगे उसके अंदर, ठीक है। फ़ॉन्ट का एक टैग है, ठीक है, फ़ॉन्ट, और यहाँ पर फ़ॉन्ट क्लोज। हमेशा याद रखिए कि जब स्टार्टिंग जो हमारा टैग है वो जब स्टार्ट होता है और क्लोजिंग जो है ये जब ख़त्म होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिए कि इसके बीच में ये दो टैग्स के दरमियान में जो चीज़ हम लिखेंगे उसी के ऊपर ये दोनों नज़रअंदाज होंगे, ठीक है, उसी दोनों के ऊपर ये जो है अमल करेंगे, यानी वही तहरीर जो है मुतासिर होगी इस टैग के अंडर। यहाँ पर जो चीज़ हम लिखेंगे उसके अंदर उसके ऊपर ये अमल करेगा हमारा टैग, ठीक है। हम कहते हैं कि दिस इज़ माय फर्स्ट साइट, ठीक है, और इसको जो है फ़ॉन्ट तो सिंपल फ़ॉन्ट है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए फ़ॉन्ट के हमेशा हम एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करते हैं कि भाई फ़ॉन्ट का साइज़ जो है क्या हो। तो मैं कहता हूँ कि 8 साइज़ हो। कलर क्या हो, कलर जो है वो आपका ब्लू हो। BG कलर क्या हो,
بی جی کلر میں کہتا ہوں کہ یہ اورینج ہو. فیس سے مراد ہوتی ہے فونٹ. فونٹ کیا ہو؟ میں کہتا ہوں امپیکٹ ہو. اور بس یہاں تک میں اس کی ایٹریبیوٹس کو کرنے کے بعد میں اس کو کنٹرول ایس کر کے سیو کرتا ہوں. اور یہاں پر آ کے جب میں وہ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو یہاں پر جو تحریر ہے وہ بڑی سائز میں ہے اور کلر بھی اس کا چینج ہے. یہ سارا جو ہے کس کے مرہون منت ہے؟ یہ سارا اس کی وجہ سے کہ ہم نے یہاں پر ایک فونٹ دیا ہے, اس کا سائز ہم نے 8 رکھا ہے. یہ 8 پوائنٹس کے حساب سے ہے. کلر ہم نے بلو رکھا ہے. اور یہ بیجی کلر تو بہرحال اس نے اس کے اوپر کام نہیں کیا, لیکن بیجی کلر کو جو ہے ہم آگے یہاں پر جو ہمارا پیراگراف ہے, پیراگراف جو ہے ہمارا, یہاں پر ہم اس کو بیجی کلر دیتے ہیں, یعنی بیک گراؤنڈ کلر. ٹھیک ہے, ویلکم ٹو مائی ویب سائٹ, ہم بیجی کلر اورینج. ٹھیک ہے, تو جناب یہ جو فونٹ ہے, میں فونٹ کی بات کر رہا تھا, تو فونٹ کا سائز ہم نے 8 رکھا, کلر ہم نے بلو رکھا. فیس سے مراد ہے ہم نے اس کا فونٹ رکھا امپیکٹ. آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, بہت سارے فونٹس ہیں. آپ جسٹ ورڈ میں جائے, ورڈ میں ایم ایس ورڈ کے اندر جو ہے آپ اس کے نام یاد کریں اور اس کو آگے یہاں اپلائی کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے سامنے ہے رزلٹ کا. سم ٹائمز کچھ ٹیگز وغیرہ کام, ایٹریبیوٹس وغیرہ کام کرتے بھی نہیں ہیں. آپ کو پھر چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں پر کوئی چیز تو رہ تو نہیں گئی, یا کوئی بریکٹ رہ تو نہیں گیا. تو اسی لیے آپ اپنی کوڈنگ کو بھی بار بار چیک کیجئے گا اور پریکٹس کیجئے گا. تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں میں آپ کو کچھ اور جو ہے ٹیگز کے بارے میں بتاتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.